हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो आज की जो वीडियो है वो है हमारा नोरसेट का 2021 का क्वेश्चन पेपर मैंने इसमें डाला है। ये है हमारा, मैं आपको इसमें फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर इसमें मैं दोनों अपलोड करूंगी चैनल पे। और मैं आपको बता देती हूँ, मैं इसमें आपको सीरीज वाइज क्वेश्चन करके डालूंगी, 50-50 क्वेश्चन करके डालूंगी। दोनों शिफ्ट के पेपर डालूंगी, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के दोनों आपके जो शिफ्ट के एग्जाम्स में डालूंगी। और मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसमें आपको मैथ्स के, जीके के, रीजनिंग के हर एक क्वेश्चन मैंने इसमें इन्वॉल्व किए हैं। इसमें आपको कंप्लीट 2021 का क्वेश्चन पेपर 16 क्वेश्चन पेपर मिलेगा। और इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने जो क्वेश्चन डाले हैं उसकी इमेजेस भी साथ साथ है, और मैंने इसमें आपको रैशनल भी अच्छे से बताए हैं। और देखो, मैं आपको कई बार बता दूँ कि कई बार बहुत बार ऐसा होता है कि लाइफ बहुत बिजी हो जाती है, टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैंने आपके लिए क्वेश्चन टाइप किए हैं, क्योंकि क्वेश्चन टाइप करने में, इमेजेस ऐड करने में, कंटेंट को प्रिपेयर करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए की है, ताकि आप लोगों को कहीं ना कहीं बेनिफिट मिले और आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिले। तो मैंने इस वीडियो में आपको काफ़ी मेहनत की है क्वेश्चन टाइप करने में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। और हम ये जो क्वेश्चन सेशन है फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के, मैं 50-50 क्वेश्चन करके सारे जो क्वेश्चन है अच्छे से कंप्लीट करके चैनल पे अपलोड कर दूंगी। आपको सिर्फ चैनल को लाइक करना है, कमेंट करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको वीडियो कैसी लगी। और सेकंड थिंग मैं आपको बता देती हूँ कि अभी नोरसेट की जो डेट है वो आ चुकी है। 11 सितंबर संडे को एग्ज़ाम है आपका। और आई होप आपकी तैयारी अच्छी होगी और आपने सब कुछ पढ़ लिया होगा। आप बस, आपके पास जो ये टाइम है, आपके पास सिर्फ ये टाइम है रिवीजन करने का। आप इसमें सबसे ज़्यादा आपको न्यू कंटेंट कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपको अपना सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है, ठीक है। तो आप अपना जितना भी मैक्सिमम टाइम हो आप पढ़ने में दो, अपने नोरसेट को क्रैक करने में दो, नोरसेट को फाइट करने में दो। और आई होप कि आपका सिलेक्शन हो, आप अच्छी रैंक लो और आप अच्छे से पढ़ो। जब भी आप पढ़ते हो हमेशा कॉन्फिडेंस बना के रखना है। जब भी आप पढ़ते हो तो खुद को पॉजिटिव रखना है, ज़्यादा ऑनलाइन चीज़ों पे नहीं जाना है। जैसे टेलीग्राम के ग्रुप है या फिर ऐसे कोई ग्रुप है जिसमें आपका टाइम वेस्ट होता है, ऐसी चीज़ों पे आपको नहीं जाना है, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। मैंने इसमें नोरसेट 2021 का सारा हर एक क्वेश्चन पेपर मैंने इसमें, हर एक क्वेश्चन मैंने इसमें इन्वॉल्व किया है, जो मैथ हो, जीके हो, रीजनिंग हो, ठीक है। क्वेश्चन के साथ मैंने इमेजेस भी ऐड की है। काफ़ी मेहनत की है मैंने इस वीडियो में, क्योंकि क्वेश्चन टाइप करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड आप पॉजिटिव रहो, कॉन्फिडेंट रहो जब भी आप एग्ज़ाम करते हो। बाकी मैं नोरसेट में जब एग्ज़ाम आपका नियर बाय आएगा तो मैं आपको बता दूंगी कि आपको जो नोरसेट है एग्ज़ाम है, आपको उसको कैसे आपको करना है, आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है नोरसेट का एग्ज़ाम करते टाइम, ठीक है। एग्ज़ाम में क्या क्या आपको बातों का ध्यान रखना है जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो मैं आपको ये वीडियो भी आपको जल्दी ही अपलोड करूँगी चैनल पे, तो आप इस वीडियो को देखना। क्वेश्चन को सबसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन को डालने का, आप सबसे पहला जो आपका मेन मोटिव है कि आपको पता होना चाहिए कि नोरसेट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसी उसमें लैंग्वेज पूछी जाती है, ठीक है, कैसी उसमें इमेजेस दी जाती है, ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, कैसी कैसी इमेजेस आपको दे के आपको किस तरीके से पजल दिया जाता है, कैसे आपकी लैंग्वेज चेंज की जाती है। तो मैंने आपको इस वीडियो में बेसिकली मैंने आपको क्वेश्चन टाइप करके आपको ये सब बताने की इसमें कोशिश की है। बाकी आप पढ़ो, पॉजिटिव रहो, कॉन्फिडेंट रहो। और कैसी आपको वीडियो लगी, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। ओके, तो हम अपना क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करते हैं। जो हमारा नोरसेट का 2021 का क्वेश्चन पेपर है वो मैंने टाइप किया है, काफ़ी मेहनत की है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्वेश्चन कैसे लगे। इनफैक्ट मैंने इस वीडियो में आपके इमेजेस भी मैंने ऐड की है, ताकि आपको पढ़ने में ईजी रहे, और आप जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं इमेजेस का भी आइडिया हो जाए कि किस तरह से, किस सब्जेक्ट की कैसे इमेजेस बनती है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन सेशन अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो कॉपर्टी है 380A कॉपर्टी है, उसका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स, 7 इयर्स। तो जो कॉपर्टी 380A है उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो है हमारा 10 इयर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये कम्युनिटी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार जो हमारे CHO के एग्ज़ाम है उसमें भी पूछा जाता है, ESIC DSSB एग्ज़ाम, ये सब में बहुत पूछा जाता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारा रीनल फेलियर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें पूछा है कि आपको जो एक्यूट रीनल फेलियर वाला पेशेंट है उसमें कौन सी डाइट को अवॉइड करना है, राइट, ठीक है। जो हमारे रीनल पेशेंट होते हैं उसमें हमें बेसिकली कौन सी डाइट को अवॉइड करना होता है, ठीक है। कौन सा पेशेंट को डाइट देनी होती है, कौन सी डाइट अवॉइड करनी होती है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट,
सेकंड इज़ प्रोटीन, थर्ड इज़ फैट एंड विटामिन। तो जो रीनल फेलियर वाले पेशेंट है उसमें हमें कौन सी डाइट को अवॉइड करना होता है और क्यों अवॉइड करना होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा प्रोटीन। जो हमारे एक्यूट रीनल फेलियर वाले पेशेंट हैं उनको प्रोटीन डाइट को अवॉइड करना होता है, राइट। प्रोटीन डाइट को क्यों अवॉइड करना होता है, क्योंकि अगर पेशेंट प्रोटीन डाइट लेगा तो उसका अमोनिया का लेवल इंक्रीज़ होगा, ठीक है। अमोनिया का लेवल इंक्रीज़ होगा और यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज़ होगा, इसलिए रीनल फेलियर वाले पेशेंट को हम प्रोटीन डाइट कभी भी नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा रीनल फेलियर वाला पेशेंट, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट इंडिजियस वैक्सीन इन इंडिया। सबसे पहली वैक्सीन इंडिया में कौन सी बनी थी, ठीक है। कोवैक्सीन, स्पुतनिक, कोविशील्ड या फिर मॉडर्ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यस इसका राइट आंसर होगा हमारा कोवैक्सीन। जो इंडिया थी, इंडिया में सबसे पहले जो वैक्सीन बनी थी वो हमारी कोवैक्सीन थी, ठीक है। ये कोवैक्सीन की हमारी वैक्सीन की इमेज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच बोन आल्सो नोन एज ब्रेस्ट बोन, ठीक है। ये ब्रेस्ट बोन की मैंने इसमें इमेजेस डाली है, ये आपकी ब्रेस्ट बोन है। अगर आपको इमेजेस देख के भी आपको आंसर का आइडिया हो सकता है, लेकिन नोरसेट में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन के साथ इमेजेस दी जाएगी, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट इज स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रा या क्लेविकल। तो ब्रेस्ट बोन को हमारा दूसरा नाम क्या है, आपको इमेजेस में देख सकते हैं, ये हमारा स्टर्नम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा स्टर्नम, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट हाई फाइबर। देखो बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम से पूछा जाता है कि हाई फाइबर का फूड का कंटेंट कौन सा है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रख लेना, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो हाई कंटेंट हाई फाइबर वाला फूड होता है वो होता है हमारा कौन सा होता है, फर्स्ट इज व्हीट, स्पाइनेच, वोल फाइबर, वोल ग्रेन या फिर ऑल अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, इसका राइट आंसर है हमारा वोल ग्रेन, ठीक है। राइट आंसर है हमारा वोल ग्रेन, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन एपिजियोटमी परफॉर्म ड्यूरिंग लेबर। मोस्ट कॉमन जो एपिजियोटमी होती है वो कौन सी की जाती है, फर्स्ट इज राइट मीडियोलेटरल, लेटरल, जे शेप या फिर मीडियल। ये आपको इमेजेस भी दी हुई है, तो आप इमेजेस को देख के भी बता सकते हैं कि फोर्चिट से आपको कितना सेंटीमीटर का आपको कट लगाना होता है मीडियोलेटरल एपिजियोटमी के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, इसका राइट आंसर है हमारा राइट मीडियोलेटरल। आपको एपिजियोटमी से क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है, आपको ये भी पूछा जाता है कि फोर्चिट से कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर दिया है लेटरल या फिर आपको मीडियल दिया है। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, इमेजेस से भी पूछा जाता है और आपको नॉर्मल क्वेश्चन जैसे मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, क्योंकि ये नोरसेट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक छोटा बच्चा है, ठीक है, इमरजेंसी में आया है, उसको एक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म है आफ्टर अ बी स्टिंग, राइट। उसके बाद आपको पूछा है कि एड्रेनलिन, एड्रेनलिन ये इंजेक्शन है, कई बार आपको एड्रेनलिन जो इंजेक्शन है उसका दूसरा नाम भी पूछा जाता है कि एपिनेफ्रिन नाम होता है एड्रेनलिन का दूसरा, और इसमें एडल्ट का रेशो और इसमें चिल्ड्रन का रेशो भी आपको पूछा जाता है। तो आप ये एडल्ट का रेशो और चिल्ड्रन का रेशो भी आप अच्छे से याद रखना कि एडल्ट में और चिल्ड्रन में क्या रेशो होता है एड्रेनलिन का, ठीक है। तो इसका हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, इंट्राट्रैकियल देंगे, इंट्रास्पाइनल देंगे, इंट्रावीनस देंगे या इंट्रामस्कुलर देंगे, ठीक है। तो एक इमरजेंसी में बच्चा आया है, उसको एक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म है आफ्टर बी स्टिंग, ठीक है। तो मोस्ट एड्रेनलिन का बेसिकली इसमें आपको एक कंडीशन बना दी गई है, लेकिन इसमें आपको सिंपल पूछा है कि एड्रेनलिन का जो रूट है बच्चों में किस रूट से दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा IM, इंट्रामस्कुलर हम एड्रेनलिन को देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और इसमें जो एडल्ट और चाइल्ड का रेशो है वो आप याद रख लेना, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, क्योंकि एड्रेनलिन एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, ये बहुत इमरजेंसी में यूज़ होती है, तो इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। फर्स्ट इज पोटेशियम बाइकार्बोनेट, सेकेंड इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट, थर्ड इज कैल्शियम क्लोराइड, फोर्थ इज सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ठीक है, तो केमिकल नेम क्या है हमारा बेकिंग सोडा का, राइट आंसर इज सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब कोविड का कोई भी डिसइंफेक्शन होता है, ठीक है, कोई भी कोविड है तो वहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं डिसइंफेक्शन के लिए, ठीक है। बेसिकली आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कोविड में हम डिसइंफेक्शन करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ग्लूटाल्डिहाइड या फिर फिनाइल या फिर इथाइल अल्कोहल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा,
यस, राइट आंसर इज सोडियम हाइपोक्लोराइट। इसका जो रेशो होता है वो हमारा क्या रेशो होता है, ये भी आप याद रख लेना, ठीक है, कि सोडियम हाइपोक्लोराइट का रेशो क्या होता है, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक क्लाइंट है, उसकी टोटल गैस्ट्रेक्टमी हुई है, ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर है, उसको क्या याद रखना है कि पेशेंट को सर्जरी के बाद क्या रिस्क हो सकता है, ठीक है। आपको मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देती हूँ। एक क्लाइंट की टोटल गैस्ट्रेक्टमी हुई है, ठीक है, पेशेंट का जो नर्सिंग ऑफिसर है वो सर्जरी के बाद क्या उसको पता होना चाहिए कि अगर पेशेंट की टोटल गैस्ट्रेक्टमी हुई है तो पेशेंट को क्या रिस्क हो सकता है, ठीक है। सबसे पहला होता है हमारा रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, सेकेंड इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या फिर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इज क्या होगा अपना, आपका राइट आंसर क्या होगा इसका, तो राइट आंसर इज मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ठीक है। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस क्यों होगा, क्योंकि जो पैराइटल सेल्स होती है, पैराइटल सेल्स क्या होता है, वो हमारी HCl सिक्रीट करती है, ठीक है। HCl सिक्रीट करेगी तो क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ेगा, एसिड बढ़ेगा, लेकिन उन्होंने गैस्ट्रेक्टमी कर ही दी है तो पैराइटल सेल्स है ही नहीं, ठीक है, डैमेज हो सकी तो HCl नहीं आएगा, HCl नहीं आएगा तो आपका मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा, क्योंकि रेस्पिरेटरी वे में तो ये कंडीशन जाएगी ही नहीं किसी हिसाब से भी। तो इसका आंसर होगा हमारा राइट मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक पेशेंट है, टंग विद एपिग्लोटाइटिस प्रोट्रूडेड इनसाइड द माउथ, देन व्हाट इज द फाइंडिंग आर सीन इन पेशेंट। कोई एपिग्लोटाइटिस का पेशेंट है, ठीक है, प्रोट्रूडेड इनसाइड द माउथ, पेशेंट में क्या फाइंडिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। सबसे पहला रोंकाई, स्ट्राइडर, वीजिंग या फिर गरगल साउंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा हमारा स्ट्राइडर, ठीक है। स्ट्राइडर, इसके साथ आप जो भी हमारी रेस्पिरेटरी, जो भी हमारी एबनॉर्मल साउंड्स होती है वो भी आप याद कर लेना कि अपर एयरवे में कौन सी आती है, एबनॉर्मल साउंड कौन सी होती है, नॉर्मल साउंड कौन सी होती है, तो ये चीज़ आप याद रख लेना, ठीक है। और जो हमारे स्ट्राइडर, जो ये हमारी आती है, ये आती है हमारी अपर एयरवे जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसमें आता है, या फिर वीजिंग साउंड, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इसमें भी आती है। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन इतने बार पूछा जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारे एयरवेज है, अपर एयरवे में कौन सी एबनॉर्मल साउंड होती है, लोअर एयरवे होता है उसमें कौन सी एबनॉर्मल साउंड होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। बेसिकली आपको सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि अपर एयर, क्योंकि एपिग्लोटाइटिस क्या होता है, अपर एयरवे में आता है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे पूछा है कि अपर एयरवे में कौन सी साउंड आएगी, तो इसका आंसर होगा हमारा स्ट्राइडर। और स्ट्राइडर बेसिकली अपर एयरवे में आएगी। अपर एयरवे में कब आएगी, ओवर द ट्रैकिया आएगी, या फिर और अस्थमा में आएगी, ब्रोंकाइटिस में आएगी, जो अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है उसमें आएगी, ठीक है। ये चीज़ आप लिख लेना, कहीं नोट डाउन कर लेना, क्वेश्चन बहुत कॉमन है और बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाई पिच हार्श साउंड हियर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ठीक है। इंस्पिरेशन पे जो हमारी हार्श पिच साउंड आती है उसका दूसरा नाम क्या है, वीजिंग, रोंकाई, स्ट्राइडर, वीजिंग या फिर रेल्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा हमारा स्ट्राइडर, क्योंकि देखो सेम क्वेश्चन है, पहले आपको पूछा कि इंस्पिरेशन पे पेशेंट को कौन सी साउंड आएगी, ठीक है, स्ट्राइडर आया था, ठीक है, जो हमारा पहला क्वेश्चन था। इसमें भी सेम क्वेश्चन आपको दिया है, इसका मतलब आपका एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको दो क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है ना। तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं स्मार्ट स्टडी बोलते हैं इसको, स्मार्ट तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बोलते हैं इसको, ठीक है। देखो तो इसका आंसर क्या होगा हमारा स्ट्राइडर, ठीक है। जो स्ट्राइडर साउंड होती है ये हमारी इंस्पिरेशन आती है, ये मैंने आपको जैसे पहले बताया था, जो हमारा अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है उसमें आएगा, ठीक है। और हमारा जो कोई भी अस्थमा है या कोई भी ब्रोंकाइटिस है उसमें ये कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। और ये साइन ऑफ डिस्ट्रेस कई बार पेशेंट को होता है तो भी हमारा ये साउंड आपको देखने को मिलती है। अगर पेशेंट को साइन ऑफ डिस्ट्रेस है कहीं ना कहीं तो आपको इमीडिएट अटेंशन लेना ही है, ठीक है। ये हमारा, क्योंकि हम कभी भी रेस्पिरेटरी कंडीशन को कभी भी हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो आपको इमीडिएट अटेंशन लेना है। इन केस अगर आपको साइन ऑफ डिस्ट्रेस आता है तो पेशेंट को, ठीक है, साइन ऑफ डिस्ट्रेस है पेशेंट को तो आपको इमीडिएट अटेंशन लेना है, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए नर्स इज केयरिंग ए पेशेंट इन ए वार्ड, ठीक है, while transferring the patient from one department to another department, nurse forget to raise the side rails in between, client fall down on the floor and leg fracture। एक पेशेंट है, उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक वार्ड से दूसरे वार्ड में, ठीक है, लेकिन नर्स क्या है,
भूल गई है साइड रेल्स को अप करना, ठीक है। इस बीच में पेशेंट क्या है, फोल हो जाता है, ठीक है, फ्लोर पे, देन उसका लेग फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये कौन सा लायबल है, ठीक है, नेग्लिजेंस, बैटरी, माल प्रैक्टिस या ब्रीच ऑफ ड्यूटी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, नेग्लिजेंस। राइट आंसर इज नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस क्यों होगा, बिकॉज नर्स नॉट परफॉर्म देयर ड्यूटी, ठीक है। ये बहुत बार पूछे जाते हैं, बाकी आप देख लेना, बैटरी किसे बोलते हैं, माल प्रैक्टिस किसे बोलते हैं, ब्रीच ऑफ ड्यूटी किसे भी बोलते हैं, इनमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट। एमनियोटिक फ्लूइड का अगर गोल्डन कलर आता है तो वो कौन सी कंडीशन में आता है, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, म्यूकोनियम स्टेन, पोस्टम या फिर नॉर्मल कलर। नॉर्मल कलर तो देखो हमारा गोल्डन कलर होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये कि देखो मैंने आपको इमेजेस भी दे रखी है। ग्रीन कलर है तो आपका म्यूकोनियम स्टेन होगा, गोल्डन कलर है तो आरएच इनकम्पैटिबिलिटी होगा। इसमें गोल्डन कलर पूछा है तो आपका राइट आंसर होगा आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। अगर आपका ग्रीनिश येलो आता है तो पोस्ट मैच्योरिटी आता है, और अगर आपका डार्क कलर आता है तो हमारा कंसील्ड हैमरेज में आता है, ठीक है, एक्सीडेंटल हैमरेज में, और डार्क ब्राउन आता है तो आईयूडी में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ओबीजी के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओबीजी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग है, वेटेज है काफ़ी ओबीजी का, तो आप ये चीज़ अच्छे से याद रखना। और ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, आप इसको अच्छे से याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, A sign of pregnancy consists of dark bluish purple violet color of the vagina and cervical mucosa, ठीक है। ब्लड की इनक्रीज सप्लाई जो होती है, ब्लड सप्लाई वो बढ़ जाती है, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि प्रेगनेंसी में डार्क ब्लूइश एंड पर्पल वॉयलेट कलर वेजाइना और सर्वाइकल मुकोसा का कलर हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसकी ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। तो उस साइन को हम क्या बोलेंगे, आपको मैंने इमेजेस भी दी हुई है। वैसे आपको नोटसेट में इमेजेस बेसिकली नहीं दी जाती है, लेकिन मैंने इसमें आपको इमेजेस ऐड की है। कई बार इमेजेस से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन सा साइन है, तो ये साइन कौन सा है आपका, चैडविक साइन, ठीक है। इमेजेस देख लेना, क्योंकि इमेजेस आपको नोटसेट कोई भी पैटर्न से आपको क्वेश्चन दे सकता है, वो आपका थ्योरी भी हो सकता है, वो आपका प्रैक्टिकल भी हो सकता है, ठीक है। तो आप ये देख लेना अच्छे से। और ये साइन और सिम्टम प्रेगनेंसी में बहुत पूछा जाता है, ठीक है, इमेजेस से भी पूछा जाता है, और सेकंड आपको एक एक्सप्लेनेशन या ब्रीफ टाइप भी आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी वैक्सीन सबसे पहले इंडिया में बनाई गई थी। देखो सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पहले भी आया था, मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन डाला था कि फर्स्ट इंडिजियस वैक्सीन इन इंडिया, और सेम ही क्वेश्चन ये है कि सबसे पहली वैक्सीन इंडिया में कौन सी बनाई गई थी। तो कौन सी बनाई गई थी, कोवैक्सीन बनाई गई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज अलग की है, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 100 करोड़ वैक्सीनेशन इंडिया में कब कंप्लीट हो गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कब हो गई थी। अब ऑप्शन में देख के बताइए कब हो गई थी। आई नो इसका आंसर बेसिकली सबको नहीं पता होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा 21/10/2021 में जो इंडिया थे, इंडिया में 100 करोड़ वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुका था, जिसमें हमारा कोवैक्सीन था और कोविशील्ड वैक्सीन था, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल यूरिन आउटपुट इन एडल्ट 24 आवर में कितना होता है नॉर्मल यूरिन आउटपुट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 500 cc, 1500 cc, 3000 cc एंड 2500। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नॉर्मल यूरिन आउटपुट 24 आवर में नॉर्मल एडल्ट का कितना होना चाहिए। राइट आंसर इज सीसी। अगर आपको सीसी से कहीं ना कहीं डाउट होता है तो सीसी का मतलब एक तरह से एमएल ही होता है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपको सीसी कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं उनको कई बार सीसी का मतलब पता नहीं होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 1500 ml, ठीक है, 1500 ml इसका राइट आंसर है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। देखो मैंने हर क्वेश्चन के साथ आपको इमेजेस भी ऐड की है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि फीमर आपकी बोन कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा फीमर, ठीक है। ये आपको मैंने फीमर की इमेजेस डाली हुई है, ये हमारी फीमर बोन है, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इन्फेंट है, ठीक है, उसको रिससिटेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आपका रेशो पूछा गया है कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशो।
इसमें आपको कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो पूछा गया है, तो वो क्या होता है रिससिटेशन के टाइम पे। देखो मैंने इमेजेस भी आपको ऐड की, क्योंकि कई बार आपको इमेजेस दी जाती है, उसमें पूछा जाता है कि इन्फेंट का रिससिटेशन है या फिर एडल्ट का है या फिर इसमें कितना है। तो मैंने आपको हर एक क्वेश्चन में मैंने जितना भी मैंने अपना पूरा ट्राई किया कि मैं इमेजेस डालूँ, तो मैंने हर एक चीज़ में इमेजेस डाली है, ठीक है। तो आपको कई बार प्रोसीजर का भी इसमें बेसिकली इमेजेस देके पूछा जाता है कि क्या प्रोसीजर करें, एंडोस्कोपी है या फिर NG2 प्रोसीजर है या फिर आपको इंटूबेशन है या एक्सटूबेशन है। तो आपको कई बार इमेजेस से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको हर एक क्वेश्चन में आपको इमेजेस ऐड किए हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर क्या होगा हमारा 3:1, ठीक है। और जो हमारा एडल्ट में पूछा जाता है और चिल्ड्रन में पूछा जाता है वो हमारा 5:1 होता है। एडल्ट और चिल्ड्रन में पूछा जाता है, दोनों में हमारा 5:1 होता है, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिग्री ऑफ IM इंजेक्शन। IM इंजेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन होते हैं ये कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन होते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के आपके क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि सबको पता है कि IM इंजेक्शन हमारा 90 डिग्री पे लगाया जाता है। बाकी मैंने आपको बताया हुआ है कि ये हमारा सबक्यूटेनियस 45 पे है, इंट्रावीनस 25 पे है, और ये हमारा नोला जो इंटरडर्मल है वो हमारा 15 पे है। ये आप एक बार इमेजेस अच्छे से देख लेना, इसलिए मैंने इमेजेस डाली है ताकि आपको बेसिकली IV और इंट्राडर्मल का, क्योंकि हम ये बेसिकली हम IM ही देखते, या बेसिकली हम क्या करते हैं IM इंजेक्शन देखते हैं, ID देखते हैं, बट हम बेसिकली इनको इंट्राडर्मल या इंट्रावीनस या सबक्यूटेनियस से बेसिकली हमने ध्यान नहीं देते, इसलिए मैंने इसको इमेजेस ऐड किए। तो आप इमेजेस एक बार देख लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इमेजेस है, ये बहुत बार बस वो पूछा जाता है, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो सेम क्वेश्चन है बट लैंग्वेज चेंज की हुई है कि स्किन और नीडल के बीच में एंगल होगा वो कौन सा है। सिंपल क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा 90 डिग्री। देखो सिर्फ और सिर्फ इसमें लैंग्वेज का डिफरेंस है, लेकिन क्वेश्चन आपका सेम है, ठीक है। स्किन और नीडल के बीच में जो हमारा एंगल बनता है वो हमारा 90 डिग्री का बनता है। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन लैंग्वेज चेंज है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो DPT वैक्सीन है, ठीक है, सेकेंड डोज ऑफ DPT, ठीक है। बेसिकली पूछा इसमें DPT के बारे में, बट आपको कंफ्यूज करने के लिए कहीं ना कहीं इसने सेकेंड वर्ड दे दिया है, ठीक है। तो DPT हम किस पे लगाते हैं, कौन सी मसल पे लगाते हैं, वास्टस लेटरलिस, डेल्टॉइड, ग्लूटियल या फिर लेटरल फेमोरिस, ठीक है। तो DPT हम बेसिकली जो लगाते हैं वो हमारे कौन सी लगाते हैं, वास्टस लेटरलिस पे। तो राइट आंसर इसका होगा हमारा वास्टस लेटरलिस, ठीक है। एंड कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो हमारी लेटेस्ट गाइडलाइंस आई है WHO की कि जो हमारी पस सोइल जो कॉटन स्वैब्स होती है वो किस कंटेनर में डिस्कार्ड की जाती है, ठीक है। येलो, रेड, ब्लैक या फिर कार्डबोर्ड। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, ठीक है। तो वो किस में डिस्कार्ड की जाती है, हमारा येलो में, क्योंकि आप एक ट्रिक से आप याद सकते हैं, अगर गीला है तो हम पीला, है ना, गीली वाली चीज़ हम पीले में डिस्कार्ड करेंगे, या फिर जो दोबारा यूज़ नहीं होती है वो हम येलो में डिस्कार्ड करेंगे। तो इस चीज़ से भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, हॉस्पिटल में आई है, डॉक्टर ने उसको प्रेस्क्राइब की है टैबलेट NTD को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी वैक्सीन, मतलब कौन सी टैबलेट्स दी जाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें। कौन सी दी जाती है, फोलिक एसिड। जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है उसको प्रिवेंट करने के लिए फोलिक एसिड दी जाती है, और फोलिक एसिड को आपको डोज भी पूछा जाता है, कितना mcg में दिया है या फिर mg में दिया है, ठीक है। ये आप याद रख लेना, फोलिक एसिड की इमेज है और 5 mg दी जाती है। मैंने इमेजेस इसमें इसलिए ऐड की है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि फोलिक एसिड की इमेजेस में मैंने कितना mg देखा था, ठीक है, इसलिए मैंने इमेजेस इसमें पुट की है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो सेम क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था कि आपको डोज ही पूछा जाता है, ठीक है। एक प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, एनीमिया से प्रिवेंट कर रहा है बेसिकली, उसको कौन सा कैंपेन चला था, मुक्त भारत कैंपेन चला था। क्या डोज होती है आयरन फोलिक एसिड की। देखो सेम क्वेश्चन है, तो इसकी जो राइट आंसर होगा हमारा 60 mg और 500 mcg, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, कम्युनिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक प्रेग्नेंट लेडी को प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा कैलोरीज कितनी दी जाती हैं, 300, 250, 500 या फिर 1000। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, राइट आंसर इज 300। क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कैलोरी पूछा गया है। कई बार क्या होता है कि जो
इसमें एक्स्ट्रा कैलोरी पूछा गया है या फिर जो हमारी जो मदर्स होती है जो काम करती है, कई बार उनका कैलोरी का रिक्वायरमेंट भी पूछा जाता है। तो ये चीज़ें आप याद रख लेना कि किस रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कितनी एक्स्ट्रा कैलोरी प्रेगनेंसी में रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिशन इंद्रधनुष, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष में बेसिकली हमारी जो वैक्सीन्स आती हैं वो टोटली हमारी जो, जैसे इंद्रधनुष में 7 कलर्स होते हैं तो उसमें 7 वैक्सीन्स आती हैं, ठीक है। कई बार ये आपको सिंपली इमेजेस भी दी जाती है कि ये कौन सी इमेजेस है और उसमें कौन कौन से वैक्सीन इंक्लूड होती है। बेसिकली हमारी उसमें जो वैक्सीन इंक्लूड्स होती है वो हमारी हेपेटाइटिस होती है, मीजल्स होती है, डीपीटी होती है, बट उसमें न्यूमोकोकल वैक्सीन नहीं होती है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। DSSB, ESI या फिर आपका PGI चंडीगढ़, रेलवे, RRB, सब में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और स्कोरिंग क्वेश्चन है, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप PSC में पोस्टेड हैं, ठीक है, बेबी डिलीवर्ड हुआ है, आपको प्लेसेंटा डिस्कार्ड करना है। सिंपल क्वेश्चन है, तो किस में करेंगे? येलो में। कई बार मैंने आपको इमेजेस ऐड की है कि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है इमेजेस की, ये कौन सी इमेजेस हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये प्लेसेंटा है, आप प्लेसेंटा हम येलो में डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट है, इमरजेंसी में आया है, ठीक है, उसको मैसिव ब्लड लॉस हुआ है, तो उसको कौन सा कैनुला लगाएंगे? बेसिकली इसमें RTA वाले पेशेंट को हम कौन सा कलर का कैनुला लगाते हैं? ग्रे, ग्रीन, ब्लू या पिंक? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? जो RTA वाला पेशेंट है उसमें हम ग्रे कलर का कैनुला लगाएंगे। कौन से वाला? ग्रे कलर का कैनुला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जो नीडल होती है वो वाइड होती है, आगे से चौड़ी होती है, ताकि पेशेंट में जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किए जाए वो फास्ट जाए, ठीक है। क्योंकि RTA वाला पेशेंट है उसको ब्लड भी ज़्यादा लॉस हुआ है। और ये कैनुला का क्वेश्चन है, जो हमारा येलो होता है 24 का होता है, ब्लू 22 का होता है, पिंक हमारा 20 का होता है, 18 ग्रीन होता है, ग्रे 16 होता है और ऑरेंज 14 होता है। क्योंकि एक बार एक क्वेश्चन नोरसेट में आपका ऑरेंज का भी आता है, क्योंकि बेसिकली हम या तो हम येलो याद रखते हैं या फिर पिंक याद रखते हैं, ठीक है, 2 याद रखते हैं। बट कई बार क्या होता है हम ग्रे और पिंक और ग्रे और ऑरेंज कई बार हम याद नहीं रखते, और ये कई बार क्वेश्चन नोरसेट में पूछे जाते हैं। तो आप इमेजेस अच्छे से याद रख लेना, इंपॉर्टेंट इमेजेस है, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 65 ईयर वाला पेशेंट है, बर्न हुआ है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, ठीक है। तो उसका टोटल बॉडी सरफेस एरिया है वो 64% बर्न हुआ है, ठीक है। अब इसने पूछा है कि जो पेरिनियल एरिया है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ 9, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ 9 आपको पेरिनियल एरिया कितना कवर करता है, ठीक है। इसमें सिंपल पूछा गया है, बस एक डिजीज़ कंडीशन बताती है, लेकिन इसमें सिंपल पेरिनियल एरिया का पूछा गया है कि पेरिनियल एरिया कितना कवर करता है अगर पेशेंट बर्न होता है तो पेरिनियल एरिया पे। तो इसका सिंपल सा आंसर है 1%। कितना होता है? 1% होता है, ठीक है। बस इसमें आपको बेसिकली इसमें डिजीज़ कंडीशन दे दी गई है कि 65 ईयर का पेशेंट है, इमरजेंसी में आया है, बर्न हुआ है, रूल ऑफ 9 दिया है। एक तरह से क्वेश्चन बड़ा बता दिया, लेकिन इसमें सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि जो पेरिनियल एरिया है कितना करता है, तो ये हमारा 1% करता है, ठीक है। और हमारा जो चिल्ड्रन का है, चिल्ड्रन का भी इसमें बहुत बार पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका 1 या 2 क्वेश्चन तो नोरसेट में आपको पूछा ही जाता है, ठीक है। आपको एक डिजीज़ कंडीशन दी जाएगी पूरा कि इतना पेशेंट, इतना राइट लेग बर्न है, इतना लेफ़्ट लेग बर्न है, और इतना हेड है, फोरहेड है, और चेस्ट है, फ्रंट है, लेफ़्ट है, ये इंक्लूड इसमें किया गया है। तो आपको पूरा काउंट करके बताना है कि कितना बॉडी सरफेस एरिया उसका टोटली इसमें बर्न हुआ है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है, बट ये तो सिंपल क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि पेरिनियल एरिया में कितना है। तो आपको बेसिकली चिल्ड्रन का और एडल्ट का ये आपको पता होना चाहिए, और आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक लेडी आई है हॉस्पिटल में, ठीक है, आयरन इंजेक्शन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उसको, ठीक है। तो आयरन इंजेक्शन देने से पहले नर्स को क्या पता होना चाहिए कि आयरन इंजेक्शन किस रूट से लगाते हैं? फर्स्ट इज Z-ट्रैक, पुल द स्किन लेटरल साइड, विग्रेसली रब करेंगे उसको, रफ नहीं, ये रब है, ठीक है, या फिर बैक फ्लो प्रिवेंट करने के लिए लगाते हैं हम इंजेक्शन। तो बेसिकली इसमें रूट पूछा गया है कि आयरन इंजेक्शन का जो रूट होता है वो हम किस रूट से लगाते हैं, तो Z-ट्रैक से लगाते हैं। तो मैंने आपको Z-ट्रैक की मैं एक इमेजेस भी ऐड की है, तो इमेजेस को देख लेना। सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्किन को पुल करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद क्या करेंगे, जितनी भी स्किन है उसको होल्ड करके रखेंगे और इंजेक्शन देंगे। देन उसके बाद हम स्किन को जो है नॉर्मल पोजीशन में उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। फिर आपका स्प्रेड होगा, वो इंजेक्शन स्प्रेड हो जाएगा, लेकिन वो उसका बैक फ्लो नहीं होगा। तो ये आप
इंजेक्शन बहुत बार पूछा जाता है, इसकी स्टेप बाय स्टेप आपको पूछा जाता है, स्टेप आप इसके अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक 30 वीक्स की प्रेग्नेंट लेडी है, एडमिटेड हुई है लेबर रूम में। नर्स को क्या पता होना चाहिए कि मैकेनिज्म ऑफ लेबर की सीक्वेंस क्या होती है, ठीक है। बेसिकली आपको इसमें मैकेनिज्म ऑफ लेबर पूछा गया है कि मैकेनिज्म ऑफ लेबर की सीक्वेंस क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो इसकी सीक्वेंस क्या क्या होती है ये मैंने आपको ऑप्शन में दे रखा है, तो मैं आपको सिंपली बता सकती हूँ। तो इसको आप एक तरह से ट्रिक से आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ई डी एफ आई सी ई आर ई। तो फर्स्ट इज एंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लैक्शन, इंटरनल रोटेशन, क्राउनिंग ऑफ हेड, एक्सटेंशन एंड रिससिटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, देन उसके बाद डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है। ये हमारी सीक्वेंस होती है, ये आप अच्छे से सीक्वेंस याद कर लेना मैकेनिज्म ऑफ लेबर की, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 36 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो इसमें हम कैसे करेंगे, 38.6 डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5, ठीक है, प्लस 32। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा 1.148 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा 101.4, ठीक है। तो ये आप आंसर अच्छे से देख लेना, कई बार आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में भी निकालने के लिए पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से आंसर देख लेना, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ए, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो आरएल है उसमें सोडियम का कंटेंट कितना होता है, कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा 130, ठीक है। कई बार आपको जो NS है उसमें आपका 9% का भी पूछा जाता है, NS को आपका 45% का भी पूछा जाता है ये हाइपोटोनिक है या हाइपरटोनिक है। RL भी पूछा जाता है, NS भी पूछा जाता है कि NS RL हाइपरटोनिक में आती है, हाइपोटोनिक में आते हैं, या फिर NS RL ये सब कौन से कंसंट्रेशन में होते हैं। तो ये आप याद कर लेना, फंडा का क्वेश्चन है, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉलवर्थी साइन सीन इन कंडीशन, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने आपको इमेजेस दी है कि ये USG की इमेजेस है, और इसमें आपको स्टॉलवर्थी साइन दिया गया है, ठीक है। स्टॉलवर्थी साइन बेसिकली आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि स्टॉलवर्थी साइन क्या है, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ जो स्टॉलवर्थी साइन क्या होता है। जब नर्स मदर का एग्जामिनेशन करती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, जो बेबी का जो हेड है उसको क्या करेगी, प्रेस करेगी इनटू द पेल्विस, ठीक है। जब वो हेड को प्रेस करती है टुवर्ड्स द पेल्विस, तो बेबी की जो फीटल हार्ट रेट है वो स्लो हो जाएगी, ठीक है। और जब वो रिलीज़ कर देगी प्रेशर, तो बेबी की हार्ट रेट नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। बेसिकली ये स्टॉलवर्थी साइन है। तो मैं आपको दोबारा रिपीट करती हूँ, स्टॉलवर्थी साइन में बेसिकली क्या होता है, मदर जब कोई भी नर्स या डॉक्टर एग्जामिनेशन करती है मदर का, तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि वो हेड जो है वो प्रेस करती है टुवर्ड्स द पेल्विस। जैसे ही वो टुवर्ड्स द पेल्विस हेड को प्रेस करेगी, तो फीटल की जो हार्ट रेट होती है वो स्लो हो जाएगी, ठीक है। और वो प्रेशर जब रिलीज़ कर देगी तो वो नॉर्मल हो जाएगी फीटल हार्ट रेट, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी कंडीशन में देखा जाता है, बेसिकली ये देखा जाता है हमारा प्लेसेंटा प्रीविया। और प्लेसेंटा प्रीविया के किस स्टेजेस में, ये हमारा लो लाइंग प्लेसेंटा में देखा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से याद रख लेना, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक बर्न पेशेंट है, इमरजेंसी में आया है, तो बर्न वाले पेशेंट को हम कौन सा फ्लूइड लगाते हैं, तो RL की इमेज है, तो राइट आंसर इज RL। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा जंगल होते हैं इंडिया में, तो किस में होते हैं हमारे, जीके का क्वेश्चन है। जी का क्वेश्चन आपसे कहीं सा भी पूछा जाता है, करंट अफेयर्स होते हैं वो भी पूछा जाता है, या फिर आपको कोई स्टेट है उसका कोई फेमस फूड है या फेमस डांस है, या फिर आपको बेसिकली बैडमिंटन से रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड ये सब पूछा जाता है। तो ये सब आपको एक तरह से आपके बेसिक नॉलेज पे, जनरल नॉलेज आपकी क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट को कर रहे हैं, कौन से नंबर का कैनुला यूज़ करते हैं, सबको पता है, नॉर्मल क्वेश्चन है।
18 कलर का यूज़ करते हैं, ग्रीन कलर का। ठीक है, ये बीटी की इमेजेस मैंने डाली हुई है। ये क्वेश्चन आप देख लेना, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। एंड कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग माल न्यूट्रिशन का पैरामीटर जो यूज़ होता है आंगनवाड़ी सेंटर में, ठीक है, आंगनवाड़ी सेंटर में माल न्यूट्रिशन का जो पैरामीटर यूज़ होता है अकॉर्डिंग टू द WHO लाइन, वो क्या होता है? वेट फॉर हाइट, MUAC यानी हाइट फॉर एज एंड चेस्ट सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर इज वेट फॉर हाइट। बहुत 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 जो नर्सिंग एस्पिरेंट होते हैं इस क्वेश्चन में पजल होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से देख लेना। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ, इसकी जो फुल फॉर्म थी वो है हमारी मिड आर्म अपर सर्कमफ्रेंस। ठीक है, इमेजेस देख लेना इनकी कि मिड आर्म सर्कमफ्रेंस कैसे लेते हैं। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस कंडीशन में हम कॉपर टी पेशेंट को नहीं लगाएंगे? एनीमिया में नहीं लगाएंगे, अनएक्सप्लेन वेजाइनल ब्लीडिंग में नहीं लगाएंगे, हाइपरटेंसिव पेशेंट को भी नहीं लगाएंगे, लैक्टेटिक मदर में लगाएंगे। देखिए बेसिकली हम, आप इसमें कंडीशन देखिए, वैसे तो हम हाइपरटेंसिव वाले पेशेंट को भी नहीं लगाते हैं, लैक्टेटिक मदर को लगाते हैं, बट वो हमारा वीक्स पे डिपेंड करता है। विद इन 1 वीक्स बोला है, क्योंकि हमारा जो पीरियड्स होता है लैक्टेटिंग मदर में लगाने का कॉपर टी, तो वो आप पीरियड भी याद रख लेना। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर होगा वो है हमारा अनएक्सप्लेन वेजाइनल ब्लीडिंग है, तो मदर को हम कॉपर टी नहीं लगाते हैं। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोस्ट कॉमन कोज क्या है PPH का? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस, ट्रॉमा, ऑक्सीटॉक्सिक्स या फिर प्रेसिपिटेटस लेबर। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक लेडी है, ग्रेविडा 3 है, अबॉर्शन 2 है, पैरिटी 0 है और लाइव 0 है। ठीक है, ANC क्लिनिक में आती है। ठीक है, नर्स को क्या अवॉइड करना है? स्टीपिंग ऑफ मेम्ब्रेन, सर्वाइकल एंड सर्कलेज, ऑक्सीटोसिस या फिर IV ऑक्सीटोसिन। देखो बेसिकली मदर है, ठीक है, कोई लाइव बच्चा उसके पास नहीं है, ग्रेविडा 3 है, अबॉर्शन उसके 2 हो चुके हैं, तो पेशेंट को हम ऑक्सीटोसिन नहीं देंगे, क्योंकि ऑक्सीटोसिन अगर हम प्रेगनेंसी में दे देते हैं तो ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा तो मेम्ब्रेन रप्चर होगी, मेम्ब्रेन रप्चर होगी तो बेबी के डिलीवर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो पेशेंट हम ऑक्सीटोसिन को अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो कैटगट सूचर है उसको प्रिजर्व करने के लिए कौन सा सोल्यूशन होता है? आइसोप्रोपाइल, कोलाइडल आयोडीन, ग्लूट्राएल्डिहाइड जिसको हम साइडेक्सी बोलते हैं, या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर है जो हमारा कैटगट सूचर है उसको हम किस में प्रिजर्वेशन यूज़ करते हैं? आइसोप्रोपाइल इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये कैटगट सूचर है। कई बार आपको इमेजेस भी पूछा जाता है सूचर्स की, तो इमेजेस आप अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट एडल्ट में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? 15, 25, 30 या फिर 8। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? 15। आपको इसमें 1 वर्ड में पूछा गया है। ठीक है, तो 1 वर्ड में पूछा गया तो आपका राइट आंसर इज 15। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्राइज हमारा जो सिस्टम होता है, जो हमारे में बेसिक कलर रिकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, ये मैंने आपको इमेजेस दी गई है कि जो ट्राइज का जो कलर कोडिंग होता है वो बेसिकली हम 4 कलर में करते हैं, तो रेड, येलो, ग्रीन और ब्लैक। ठीक है, जो रेड होता है, रेड में हमारा इमीडिएट आता है, येलो में अर्जेंट आता है, ग्रीन में डिलेड आता है, और फोर्थ जो ब्लैक होता है वो डिसीज आता है, मतलब जिसमें कोई नीड है, डेड पेशेंट है। ठीक है, इमीडिएट में बेसिकली हमें लाइफ थ्रेटनिंग होता है, येलो को हम डिले कर सकते हैं 1 आवर को, और ग्रीन को हम 3 आवर्स तक डिले कर सकते हैं, और ब्लैक तो पेशेंट डेड है तो कोई नीड नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जिसमें सबसे पहले हम प्रायोरिटी देते हैं वो हम इमीडिएट प्रायोरिटी देते हैं, वो रेड को देते हैं, क्योंकि इसमें पेशेंट क्या होता है, बहुत सीरियस होता है। ठीक है, तो इसका बेसिकली हमें इसमें पूछा कि कौन सा नहीं है, तो इसमें हमारा ब्लू नहीं आता, क्योंकि मैंने आपको बता दिया इसमें ग्रीन भी होता है, रेड भी होता है, ब्लैक भी होता है, लेकिन इसमें ब्लू नहीं होता है। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कलर कोडिंग पूछा जाता है, और बहुत बार पूछा जाता है कि येलो में हम कितना पेशेंट को डिले कर सकते हैं, कितने आवर्स तक, रेड में हम कितना आवर्स तक डिले कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फुल फॉर्म ऑफ DPT पूछा था, तो फुल फॉर्म ऑफ DPT क्या है? डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है वो ब्रेस्ट फीडिंग मदर में हम यूज़ नहीं कर सकते? बेसिकली जो हमारी मिनी पिल्स है वो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डेम्पा बेसिकली जो हमारा प्रेगनेंसी को बेसिकली अवॉइड करने के लिए दिया जाता है, तो इसमें हम कौन सी यूज़ नहीं करते हैं?
कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हम यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है वो ब्रेस्ट फीडिंग मदर को हम नहीं देंगे, क्योंकि जो हमारी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है इसमें हमारा एस्ट्रोजन होता है, ठीक है। अगर इसमें एस्ट्रोजन होगा तो वो हमारा जो मिल्क की जो वॉल्यूम है उसको वो कम कर देगा, इसलिए हम बेसिकली जो मदर को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं देते हैं। और जो हम ब्रेस्ट फीडिंग मदर को देते हैं वो हम कौन सी पिल्स दे सकते हैं, बेसिकली हम जो प्रोजेस्टिन मिल जो टैबलेट्स आती है वो हम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हमारा होगा कि कौन सी हम ब्रेस्ट फीडिंग मदर को नहीं देते हैं कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। क्यों? क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन होता है, और एस्ट्रोजन क्या करता है, मदर के जो मिल्क है उसकी वॉल्यूम को रिड्यूस करता है, इसलिए हम उस मदर को नहीं देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बेबी है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर सपोर्ट पे है, उसको जो ट्यूब डाली हुई है वो 4 mm की डाली हुई है, सक्शन कैथेटर कितना यूज़ करेगी। बेसिकली इसमें सक्शन कैथेटर का पूछा गया है कि एक बेबी को कैथेटर कितना यूज़ किया जाता है, क्या नंबर होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा 8 फ्रेंच होगा। देखो मैंने इमेजेस आपको दी गई है, कई बार आपको इमेजेस से पूछा जाता है कि कलर से पूछा जाता है कि कौन से कलर का सक्शन कैथेटर है, तो आप ये अच्छे से याद रखना कि सक्शन कैथेटर की कौन कौन सी इमेजेस है, इमेजेस का कौन कौन सा फ्रेंच का कितना फ्रेंच है, क्या mm की ट्यूब है, ये आप याद रख लेना, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारे जो टोटल थे, इसमें मैंने आपको टोटल 50 क्वेश्चन मैंने इसमें आपको डिस्कस किए हैं। ये हमारा नोरसेट का 2021 का पेपर है, इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको मैंने आपको 50 क्वेश्चन इसमें मैंने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट हम 4 डेज़ में हम 50-50 क्वेश्चन करके सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो नोरसेट है वो हमारा 11 सितंबर का नोरसेट है, हमारा डेट आ चुकी है, संडे के दिन एग्ज़ाम है। तो आप अपने अच्छे से तैयारी करो और सिलेक्शन लो। जब भी आप पढ़ते हो कॉन्फिडेंट रहो, पॉजिटिव रहो, और जब भी पढ़ते हो अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखो कि मुझे सिलेक्शन लेना ही है, पॉजिटिव रहो। और मैं इससे ज़्यादा तो मैं क्या बोलूँगी, क्योंकि आपको अपना सपना पूरा करना है, आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना है, ठीक है। क्योंकि लाइफ में पढ़ने का टाइम एक बार ही आता है, एक बार ही आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मेरे को ये टाइम है जो अपनी लाइफ के लिए देना है, ये टाइम मेरे को खुद के लिए देना है। तो जैसे ही मैंने सिलेक्शन लिया है, आप भी ऐसे ही अपनी लाइफ में सिलेक्शन लो, ठीक है। पॉजिटिव रहो, कॉन्फिडेंट रहो। और एक मैं आपको ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि ड्यूटी बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है, तो कई बार क्या होता है कि वीडियो नहीं बन पाती है, या फिर टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, या फिर टाइमिंग नहीं होता है, ड्यूटी टाइमिंग भी होता है। तो मैंने बहुत मेहनत की है क्वेश्चन को टाइप करने में, ठीक है। इमेजेस मैंने हर क्वेश्चन की डाली है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। और मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बिज़ी ड्यूटी चल रही है, तो फिर भी मैं आपको टाइम निकाल के आपके लिए ये वीडियो मैंने अपलोड की है, क्योंकि क्वेश्चन टाइप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरी बात होती है कि मैंने आपको इमेजेस भी साथ साथ में डाली हुई है। तो आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। तो इसके हम जो अदर हमारे 150 क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने जीके, मैथ और रीजनिंग के सब क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी।